हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। ये जो है एनसीईआरटी 9th क्लास, उसका चैप्टर 2 में है ये, और उसी का भी ये एक टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करें। ठीक है। तो फिजिकल चेंज का मतलब सिंपल समझ लीजिए भौतिक परिवर्तन कि फिजिकल चेंज उसको कहेंगे जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी पदार्थ का परिवर्तन होता है, माने किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे? तो इसका संबंध जो है उससे है जिसको हम लोग देख सकते हैं या जिसको हम लोग छू सकते हैं। तो उन गुणों से संबंधित है भौतिक गुण, जैसे कलर या रंग, शेप साइज, आकार, डेंसिटी यानी घनत्व, रिजिडिटी माने कठोरता, फ्लूइडिटी मतलब प्रवाह, बहने की उसकी धारा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। ये सब कुछ गुण है जो किसके अंतर्गत आता है? ये भौतिक गुण है किसी पदार्थ का। अगर इसमें किसी तरह का परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वह जो है उस पदार्थ का भौतिक गुण में परिवर्तन आया है, मतलब भौतिक परिवर्तन है। जैसे कोई पेड़ है, वो लंबा है, उसको दो टुकड़ा कर दिया, काट दिए, ये क्या कहलाएगा? उसका शेप एंड साइज में क्या हो गया? परिवर्तन आया। तो ये फिजिकल। किसी का डेंसिटी चेंज हो गया किसी पदार्थ का, या उसका रंग बदल गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो भौतिक परिवर्तन कहलाए। पहला बात। दूसरा बात, अगर किसी पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको भी क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन या केमिकल फिजिकल चेंज। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, solid is converted into liquid and liquid is converted into gas and gas is converted into solid and solid is and this cycle is also vice versa। मतलब सॉलिड, अगर गैस सॉलिड में बदल सकता है तो सॉलिड गैस में बदल सकता है, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। या लिक्विड से गैस हुआ तो गैस से भी जो है लिक्विड हो सकता है, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। और इसी तरह से लिक्विड से गैस हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है ऑफ मैटर, ये भी फिजिकल चेंज में आता है। ठीक है। अब देखिए केमिकल चेंज को भी शॉर्ट में समझिए क्या होता है। केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज का मतलब है कि किसी भी पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन में बदलाव। केमिकल कंपोजिशन कहते हैं उसका संघटन को या उसका बनावट को, किस चीज से मिलके बना है, किन किन चीजों से मिलके बना है, उसमें अगर बदलाव आ गया तो उसको कहेंगे केमिकल चेंज। ठीक है। जैसे अगर हम लोग जो है किसी लकड़ी या किसी पेपर को जो है जलाते हैं तो उससे चारकोल बनता है, तो उसका बनावट बिल्कुल ही क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। वैसे एक बात जान लीजिए कि बर्निंग यानी दहन या जलाना, और रस्टिंग जंग लगना, ये दोनों जो है केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि चेंज, केमिकल चेंज किसको कहेंगे? कि जब किसी पदार्थ के केमिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन आता है, मतलब चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। तो रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण का संबंध उसी से है, केमिकल कंपोजिशन से, उसके बनावट से, उसके वो किस बॉन्ड कैसे बना है, ठीक है, उससे। और केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि केमिकल चेंज से कोई भी एक प्रोडक्ट जो है दूसरे प्रोडक्ट में कंप्लीटली बदल जाता है, एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और जो जिसका जिससे बनता है कोई नया प्रोडक्ट, जैसे ए से बी बना, तो ए का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, ये इसका पार्टिकल्स होगा, वो बी से बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। अब इसका एग्जांपल है बर्निंग एंड रस्टिंग। ठीक है। आप एक एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में पूछा हुआ है कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो कैंडल का जलना, मोमबत्ती जो होता है उसका जलना, वह जो है क्या है? भौतिक परिवर्तन का भी उदाहरण है और रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। तो कैसे? कि अगर मोम जो है पिघल के सॉलिड था, वो लिक्विड हो जा रहा,
द्रव में बदल जा रहा है। तो ये स्टेट का परिवर्तन हुआ, सॉलिड से लिक्विड, तो भौतिक परिवर्तन। और उसका लौ जल रहा है, लौ जब व्हाइट था और वो जल के काला हो गया, तो व्हाइट जो है वो कॉटन और सेल्यूलोज से बना है, ठीक है, इसका कंपोजिशन चेंज होगा। और काला हो गया तो यहाँ पर कार्बन का मात्रा ज्यादा बढ़ गया, तो इस तरह से कंपोजिशन चेंज होगा, और ये क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, और आगे का चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझने में काम आएगा, जब हम लोग जो है एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका उदाहरण जब देने लगेंगे तब आप लोग को इसका जो है जरूरत पड़ेगा। तो इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।